अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी दोस्त की नई गाड़ी देख ली आपने, किसी साथी की तरक्की देख ली या किसी रिश्तेदार की कामयाबी देखकर आपके दिल में एक अजीब सी जलन उठना शुरू हो गई? मतलब ये एहसास आपके लिए कोई ऐसा अनोखा नहीं है, ना ही कोई कमज़ोरी की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी आलमगीर इंसानी बीमारी है जिसे हम हसद कहते हैं। जी दोस्तों, ये एक ऐसा दुश्मन है इंसान का कि जो उसके अंदर हर वक्त आग लगाए रखता है। तो दोस्तों, ये हसद है क्या आखिर? ये हसद चीज़ क्या है? देखिए, हसद दरअसल उस वक्त जन्म लेता है जब हम अपनी ज़िंदगी का मवाजना किसी दूसरे की ज़िंदगी से करते हैं और महसूस करते हैं कि जी अ, वो हमसे आगे निकल गया है। और यही नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बंदा आगे कैसे मेरे से निकल गया। बल्कि सिर्फ एहसास आगे निकलने का ही नहीं है, आपके अंदर एक तलखी पैदा हो जाती है कि ये चीज़ इसको क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। यही दोस्तों हसद है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम हसद आखिर करते क्यों हैं? देखिए, पहली वजह तो ये समझ में आती है कि हम मवाजना शुरू कर देते हैं। इंसानी ज़हन फ़ितरी तौर पर ख़ुद को दूसरों के साथ तोलता रहता है हर वक्त। सोशल मीडिया तो ज़ाहिर है आजकल के दौर में उसने इन चीज़ों को और कई गुना बढ़ा दिया है। अब हमें सिर्फ अपने पड़ोसी से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुकाबला नज़र आना शुरू हो जाता है। कोई शख्स बेशक मुल्क के किसी कोने में हो, हम उससे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अदम तहफ़्फ़ुज़। जब हमें अपनी सलाहियतों या मकाम पर यकीन ही नहीं होता तो दूसरों की कामयाबी हमें अपनी कमी का एहसास दिलाती है और इससे हमारे अंदर हसद की जो आग है वो मज़ीद भड़कना शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों, होता क्या है कि इसमें तीसरी वजह है क्या कि हम हमेशा यही ख्याल करते हैं कि जी हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो बहुत महदूद है, दुनिया को पता नहीं क्या क्या मिल गया है। और अगर किसी को कोई चीज़ मिल गई है, उसके हिस्से में आ गई है, तो हम समझते हैं कि जी हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत कम है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। तो दोस्तों, ये हसद जो है इसके नुकसानात क्या होते हैं? जी, हसद एक खामोश जहर की तरह समझ लीजिए। ये ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात को कमज़ोर कर देता है बल्कि हमारे अपने अंदर जो हमारा ज़हनी सुकून है वो बिल्कुल तबाह कर देता है। जो वक्त हम दूसरों की कामयाबियों पर कुढ़ते हुए गुजारते हैं, उसको ज़ाया करते हैं, अगर वही वक्त हम अपनी बेहतरी पर लगा लें तो यकीनन नतीजा मुख्तलिफ होगा। तो दोस्तों, इस आग से कैसे निकलें, इस आग को कैसे बुझाएं? देखिए, हसद से निकलने के कुछ तरीक़े हैं जो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आपने और मैंने, हमने सब ने मिल के इसी तरह जो है इन चीज़ों से, इन बुराइयों से निकलने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, पहला कदम है क्या? पहला कदम ये है कि कबूलियत। जी हाँ, ये क्या चीज़ है? ये तस्लीम करना है, बेसिकली एक्सेप्ट करना है। ये एहसास फितरी है। मतलब उसे छुपाने के बजाय एक्सेप्ट करें। किसी की भी कामयाबी है उसको एक्सेप्ट करें खुले दिल से। फिर दूसरा कदम क्या है दोस्तों? शुक्रगुजारी है। अल्लाह ने जो भी चीज़ हमें दी है उसका शुक्र तो अदा करके देखिए। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? समझना है कि देखिए हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ है। जिसे आप कामयाबी देख रहे हैं उसके पीछे पता नहीं कितनी बरसों की मेहनत है, कुर्बानियाँ हैं, जद्दोजहद है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती। आप सिर्फ उसकी कामयाबी देख के हसद का शिकार हो जाते हैं। फिर दोस्तों, चौथा एक कदम क्या है कि हसद को एक तहरीक में बदल दें आप। यानी अगली बार जब आपके दिल में जलन उठे, खुद अपने दिल से पूछें कि भाई ये कामयाबी अगर किसी की मैं देख रहा हूँ वो मुझे क्या सिखा रही है। तो उसे, दूसरे की कामयाबी को दोस्तों दुश्मनी के बजाय उससे सीखिए और हो सकता है कि वहीं से आपको भी वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि हसद कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो। ये सिर्फ एक इशारा है कि हमारे अंदर कोई ख्वाहिश या कमी मौजूद है जिस पर
توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسروں کی خوشی سے جلنے کے بجائے اپنے لیے خوشی تلاش کیجئے اور اس کو تیز کیجئے، اس پہ محنت کیجئے. کیونکہ دیکھیں حقیقی کامیابی وہی ہے جو آپ اپنی محنت اور آپ اپنے راستے، جس راستے پر آپ ہیں اس سے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ وہ کسی اور کے پاس ہے. آپ کی محنت سے آپ کو چیز ملے گی. تو دوستوں، ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے اور اسی طرح آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے اپنی نئی ویڈیوز کے ساتھ. اگر اس میں کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، لائک کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.